waste our time and don't waste your. We are not interested in videos. We don't have time to watch. जंतर मंतर पर जो अत्याचार बच्चों के साथ हो रहा है, उस अत्याचार को लेकर हर वो लीडर सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है जिन्हें बच्चों के भविष्य की चिंता है। उसमें से एक नाम है चंद्रशेखर आजाद। मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं, चंद्रशेखर आजाद को लीडर के तौर पर कम, मास लीडर के तौर पर ज्यादा देखना चाहिए। वो पॉलिटिकल लीडर कम है, पब्लिक के लीडर ज्यादा हैं। ताकि वो एक विशेष वर्ग के नेता के रूप में पहचाने जाते हैं, लेकिन वो सभी वर्ग के बच्चों के लिए हमेशा खड़े मिलते हैं। जो ये आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर पर, जब वहाँ आंदोलन चल रहा था, वहाँ इसलिए नहीं गए क्योंकि कहीं उसको पॉलिटिकल नाम ना दे दिया जाए, इसीलिए संसद के बाहर बरसात में भी बैठे रहे। तो लोकतंत्र में विरोध को लाठियों से नहीं कुचला जा सकता, विरोध को सुनना पड़ेगा। उनसे बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। चिंता इस बात की है कि जब नेताओं को ये लगने लगे कि बच्चों का भविष्य खतरे में है और हमें सच में बैठकर बात विवाद निपटाना चाहिए और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हालांकि इस्तीफा लेने से ये पेपर लीक रुक तो जाएगा नहीं, पूरे एक सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा, पर शुरुआत तो कहीं से होगी। तो शुरुआत यही हो सकता है कि चलो पहले इस्तीफा से करते हैं, जिससे एक डर पैदा होगा और एक विशेष प्रकार का खाका बनाते हैं कि कम से कम पेपर लीक को लेकर एक ऐसे कड़े कानून बना दिए जाएं कि जिम्मेदार व्यक्ति को इतना डर तो रहे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो भविष्य में हमारा राजनीतिक करियर या फिर जो भी वो भविष्य सोच रहा है वो खतरे में आ सकता है। अगर वो कह दें आपको कि मना कर दो तो मान जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ मैं करवा तो रहा हूँ। अगर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला नेता कोई हो तो वो चंद्रशेखर आजाद जैसा हो। जब ये बोलता है ना नेता तो दहाड़ता है। से बैठो, हक मांगने आया, दिल्ली है, ये घर नहीं हमारा। अपनी जगह में छोड़ना, एक लाठी लगने दूंगा। लाठी अगर चला दी किसने तो आमना सामना होगा, पहले मेरा उनसे। ये चंद्रशेखर आजाद की दहाड़ जंतर मंतर पर है। सरकार के खिलाफ ये दहाड़ सरकार को मैसेज दे रही है कि जनता के आक्रोश को समझिए आप। और कमाल की बात है कि कुछ छोटी सोच वाले लोग इनको एक विशेष वर्ग का नेता समझते हैं। आप इसे पॉलिटिकल लीडर क्यों मान रहे हो? ये एक पब्लिक लीडर है, ये किसी एक विशेष वर्ग का लीडर नहीं है। ये हर उस वर्ग का लीडर है जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है। वो अभी अत्याचार छात्रों के ऊपर हो रहा है, बिना किसी भेदभाव के वो व्यक्ति वहां दहाड़ रहा है। और सभी नेताओं को भी यही करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो डर जाओगे, और जो डर गया सो मर गया। पर लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि अत्याचार का जवाब अत्याचार तो नहीं हो सकता, बेशर्मी का जवाब बेशर्मी नहीं हो सकता, और बदतमीजी का जवाब बदतमीजी नहीं हो सकता। सरकार बदतमीजी पर उतारू है। लोकतंत्र में संविधान के सहारे हमें अपना न्याय लेना होगा। और चंद्रशेखर आजाद की सबसे खूबसूरत बात यही है कि लोकतंत्र का सहारा लेकर, संविधान का सहारा लेकर, कि इस लोकतंत्र में संविधान का सहारा लेकर न्याय के रास्ते पर जाना चाहते हैं। और अगर उस न्याय के रास्ते में कोई कानून तोड़ेगा तो चंद्रशेखर आजाद नेता उसको सबक सिखाएगा, और हर बार उसने ऐसा करके दिखाया है। अभी संसद के बाहर धरने पर बैठ गए थे इसलिए कि बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो गलत है और वो इसका समर्थन नहीं करते। ये प्रतीकात्मक धरना है। असदुद्दीन ओवैसी साहब उनका हालचाल पूछ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें कई लोग नफरत की नजर से देखते हैं, और एक्चुअली इनको हमारे बच्चों की ज्यादा चिंता है। वो जिनको हम प्यार मोहब्बत बांटते घूम रहे हैं वो हमारे बच्चों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। अब वीडियो देखने वाले इसको एक पॉलिटिकल एंगल दे सकते हैं कि सर आप इनका समर्थन क्यों कर रहे हो, आप इनका समर्थन क्यों कर रहे हो। थोड़ा इससे ऊपर उठकर देखो। मैं केवल सच का समर्थन कर रहा हूं। जो नेता सही काम करेगा उसका समर्थन होगा, जो गलत काम करेगा उसका समर्थन नहीं होगा। अभी मुझे चंद्रशेखर आजाद सही लग रहा है इस आधार पर कि जिसके लिए चुना है कम से कम वो काम तो कर रहे हैं। नगीना के सांसद अपने क्षेत्र में भी काम किया है, लेकिन उतना कवरेज नहीं मिलता। इतने बड़े नेता नहीं है ना। वो गोदी मीडिया तो केवल 2-4 चेहरे दिखाकर ही अपना टीआरपी का काम पूरा कर लेती है। वो तो नेता प्रतिपक्ष को भी उतना स्क्रीन टाइम नहीं देते हैं। जो भी है वो आपको मालूम है किसको दिखाया जाता है। ऐसी कंडीशन में भी बिना किसी लालच के जो सांसद है, जिसको इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, बावजूद इसके बच्चों के लिए धरने पर बैठ गया वो व्यक्ति, बच्चों के लिए सरकार से भिड़ गया वो व्यक्ति,
समझिए आप उस नेता की क्या काबिलियत होगी। इसीलिए ऐसे नेता को समर्थन करो जो तुम्हारे हक की आवाज बने। ऐसे नेता का समर्थन करो जमीन पर उतरकर तुम्हारे हक के लिए लड़ सके। तो अभी चंद्रशेखर आजाद उन्हीं नेताओं में से एक है। थोड़ा जात आज से ऊपर उठकर इस नेता को स्वीकार करने का प्रयास करो। हक की लड़ाई लड़ने वाला नेता है, किसी विशेष वर्ग का नेता नहीं है। और अगर किसी विशेष वर्ग का नेता है तो गलत क्या है? कौन किस वर्ग का नेता नहीं है? बात यह है कि अगर उनकी अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा के बावजूद भी वो सभी की हेल्प करने के लिए तैयार है, तो फिर हम उन्हें स्वीकार क्यों ना करें? मौका तो सबको मिलना चाहिए, एक मौका तो इस शेर को बनता है ना। सुधर जाओ, वरना अगर हम सुधारने पर उतरे तो बहुत नुकसान हो जाएगा।